हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज कार्बन कंपाउंड्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था एंड इट वाज ऑफ 5 मार्क्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको पूछा है वो क्या है? ड्रॉ टू आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन। क्या बोला है? ड्रॉ टू आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन। इसका मतलब क्या करना है? हमको आइसोमर्स बनाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इसके पीछे जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम समझेंगे ताकि हमारी जो रिवीजन भी हो जाए थोड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आइसोमर्स क्या होता है। ठीक है, तो आइसोमर्स का क्या है कंडीशन कि ये जो कंपाउंड्स है ना, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different structures ठीक है। तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो वो हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमको दो आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन बनानी है। क्या बनानी है? 2 आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन, और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपको दे दिया हुआ है C4H8, मतलब 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है उसमें। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो सबसे पहले हम 2 आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 4 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। ओके, वी टेक 4 कार्बन, 4 कार्बन है एंड 8 हाइड्रोजन है। तो उसमें जाने से पहले मेरे को देखना है क्या? ब्यूटीन। तो ब्यूटीन क्या है? देखिए जो ब्यूटीन है ना, ठीक है, उसमें सफिक्स क्या यूज किया हुआ है? ENE। क्या यूज किया है? ENE मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ENE क्या होता है? डबल बॉन्ड। ANE क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और YNE क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? ENE। तो ENE में क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ब्यूटीन में हमारा क्या है? जो आगे वाला पोर्शन होता है ब्यूट, वो बताता है आपको 4 कार्बन। कितना? 4 कार्बन। ब्यूट क्या बताएगा? 4 कार्बन। प्रॉप है तो 3 कार्बन, पेंट है तो 5 कार्बन। ठीक है, तो ब्यूट मतलब कितना हो गया? 4 कार्बन, जो कि मेरे को यहां पर दिया हुआ था। ENE है तो हमको डबल बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। तो हमको 2 आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स पूछा है, तो मैं और एक आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहां पे कोशिश करता हूं। यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, अब ये देखने में दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? दोस कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रखने वाले हैं? C4H8। क्या रखने वाले हैं? C4H8। तो दोस कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो अभी देखिए, अभी तो स्ट्रक्चर सेम है बट हम अभी क्या करने जा रहे हैं? इसको अलग करने जा रहे हैं। तो ब्यूटीन में हमको क्या डालना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। तो मान के चलो मैंने यहां पे पहले कार्बन के पेयर में डबल बॉन्ड डाल दिया और यहां पे क्या किया? दूसरे में डबल बॉन्ड डाल दिया। ठीक है, दूसरे कार्बन में। तो यहां पर देखिए, पहले कार्बन में मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, यहां पे दूसरे वाले कार्बन में मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया। तो स्ट्रक्चर्स यहीं पे क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। बस हमको देखना है क्या? कार्बन तो 4 थे, यहां भी 4 था, यहां भी 4 कार्बन था, हाइड्रोजन कितना था? 8। वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको क्या करना है? वी शुड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है? देखिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो कार्बन की प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो इधर कार्बन ने इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 2 बॉन्ड बनाया, तो और 2 खाली है। ठीक है, तो एक बॉन्ड मैंने यहां ले रहा हूं, एक बॉन्ड में यहां ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे एक H डाल दिया, यहां पे एक H डाल दिया।
अब इस कार्बन के पास गया, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 2 इधर 1 इधर 3, तो इसके पास कितना बॉन्ड बचा? 1, तो 1 बॉन्ड में यहां डाल देता हूं। अब इस कार्बन के पास गया, इसके पास कितना है? 2 बॉन्ड है, तो और कितना बॉन्ड बचा? 2, तो यहां पे एक H डाल दिया, यहां पे एक H डाल दिया। ओके, नाउ व्हेन वी गो टू दिस कार्बन हैज 1 बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड और बचा? रिमेनिंग बॉन्ड इज 3, तो यहां पे एक H दिया, यहां पे एक H दिया, यहां पे एक H दिया, तो H H H। नाउ आई काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो हाइड्रोजन्स कितना इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें चलते हैं, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? 1, तो इसके पास बच गए कितने? 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। ठीक है, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 3 बॉन्ड, तो इसका एक बॉन्ड बच गया, तो ये है, ये एक H। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 बॉन्ड, तो इसके पास भी क्या बचा? H, और ये कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो कितना हो गया? 3H। अब चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रह रहा है कि नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी C4H8 आया। ठीक है, इसका भी C4H8 आया, इसका भी C4H8 आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? यहां पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, यहां पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है, तो ये दोनों क्या बन गए? 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। ये तो हमने बना दिया, साथ में इसका नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे नाम लिखने के लिए क्या है, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर से चलेंगे, तो हम नंबरिंग करेंगे। ये कितना है? 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, हम ट्राई करते हैं जो भी डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर देने के लिए। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किए? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब इसमें पहले वाले कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1ENE। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1ENE। ये एक आइसोमर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर में कार्बन है, सेकंड नंबर में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2ENE। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, ड्रॉ 2 आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन, वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है? देखिए, जस्ट हमको इसका नाम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है, उसका नाम बताना है। ओके, तो नाम बताने के लिए हम लोग क्या है? देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं इसको यहां पे और एक बार बनाता हूं ताकि आपको समझा सकूं। देखिए, यहां पर कितना कार्बन दिया हुआ है? आपको 3 कार्बन दिया हुआ है, 1 2 3 कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, 3 कार्बन देने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं है, क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है। क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है। तो 3 कार्बन मतलब कितना होता है? प्रोपेन। 3 कार्बन मतलब कितना होता है? प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और सारे बॉन्ड्स भी क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है। तो हमारा बेसिक नेम क्या आ गया? प्रोपेन। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी फुल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यहां पे H 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 है, ये H है, और यहां पर लेकिन क्या दे दिया हुआ है? Cl। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब आपको ध्यान क्या देना है? जो सब्स्टिट्यूएंट है, इधर क्या हो गया है? एक H को Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई। तो हम नंबरिंग कार्बन की यहां से चालू करेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको हम लोग पहला नंबर देंगे। तो यहाँ 1 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए। ठीक है, अब ये जो जुड़ा है वो क्या जुड़ा है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। अगर जुड़ता ब्रोमीन तो क्या हो जाता? ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। ठीक है, तो एक हमको जोड़ना पड़ेगा क्लोरो, किसके वजह से? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के वजह से। ठीक है, तो ये कौन से वाले कार्बन में जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन में जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? CHLORO, क्लोरो हाइपेन कितने में जुड़ा है? 1 में, तो क्लोरो हाइपेन 1 हाइपेन, ये क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो हम लोग का क्या नाम आया था? प्रोपेन।
तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, क्लोरो 1 प्रोपेन, या कभी भी 1 में रहा तो आप इसको क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो। क्या, क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो। अब चलते हैं इस वाले में, सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में हमको देखना है कि कितने कार्बन्स हैं। ठीक है, उसको भी मैं इधर बना के डिटेल में आपको बता देता हूं। इसको मैं रब करता हूं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये वाला। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन आ गए। और क्या है इसमें, एक ये स्पेशल जुड़ा है। क्या, कौन से वाले कार्बन में, सेकेंड वाले कार्बन में हमारा क्या जुड़ा है, कीटोन का ग्रुप जुड़ा है। क्या जुड़ा है, कीटोन का ग्रुप जुड़ा है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या है, कीटोन का ग्रुप जुड़ गया। अब हम लोग देखेंगे 4 कार्बन है तो उसका बेसिक नेम क्या होना चाहिए था। 4 कार्बन है तो क्या होना चाहिए, ब्यूटेन। क्या होना चाहिए, ब्यूटेन। क्यों, ब्यूट मतलब 4। ठीक है, और बेसिक नेम हम लोग का ब्यूटेन आना चाहिए। लेकिन सिंस हमारा क्या जुड़ गया है इधर, क्या जुड़ गया है इधर, कीटोन का ग्रुप जुड़ गया है, तो ANE रिप्लेस हो जाएगा किससे, ONE से। ब्यूटेन E के जगह क्या आ जाएगा, ONE। ठीक है, इस E के जगह क्या आ जाएगा, ONE। तो ब्यूटेन था, ये क्या हो गया, ब्यूटानोन। बट हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कीटोन के हिसाब से ये आना चाहिए। अब हम लोग H डाल देते हैं। तो इसके पास कितना है, 3। इसके पास कितना है, 2। यहाँ 1 2 3 4 ऑलरेडी बना दिया तो और नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कितना हो गया, 3। तो ये H, 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 ये H। ओके, अब आपको या तो आप ब्यूटानोन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, आपको कंफ्यूजन होता होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप, कीटोन वाले किस में जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन, सेकंड वाले कार्बन में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ब्यूटेन, ब्यूटेन तक लिखना है। फिर सेकंड कार्बन में है तो ब्यूटेन 2 हाइफन E की जगह क्या डालना है, ONE। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानोन। ठीक है, ब्यूटान 2ONE। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BUTAN हाइफन 2ONE। तो या तो ब्यूटानोन आप डायरेक्टली लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, दोनों सही है। तो सेकेंड वाला बिट भी हमने क्या किया, कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड बिट पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। अब ये जो थर्ड बिट दिया हुआ है हमको, वो क्या दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। वो बोल रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए। हमको बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसके केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, तो एक तो हमको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन। हमको लिखना है केमिकल इक्वेशन इन रिएक्शंस के लिए। और एक उसमें ऐड किया हुआ है, मेंशन 1 एसेंशियल कंडीशन ईच फॉर दिस रिएक्शंस टू टेक प्लेस। तो क्या बोला, इन रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, इन रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एक एसेंशियल कंडीशन बताना है जो कि चाहिए इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पे, तो एक हमको केमिकल इक्वेशन भी देना है और उसका एक एसेंशियल कंडीशन भी आपको बताना है। एसेंशियल कंडीशन भी आपको बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं, इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बोला है। और कौन सा कार्बन कंपाउंड सिलेक्ट किया है उसने, इथेनॉल। तो इथेनॉल का हमको क्या करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। तो देखिए, जो कोई भी कार्बन कंपाउंड्स का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है हमको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमको यूज करना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं दोज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द कंपाउंड्स। ठीक है, दोज आर द एबिलिटी टू ऐड ऑक्सीजन टू द कंपाउंड्स। ठीक है, तो इथेनॉल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। इथेनॉल जो है
वो अल्कोहलिक ग्रुप का है। तो आपको क्या करना है, जो इथेनॉल है उसको हम लोग इथेन को एक H हटा के हम लोग क्या डाल देते हैं, OH डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा इथेनॉल। अब इथेनॉल अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इथेनॉल को कंप्लीट ऑक्सीडेशन लाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, एसिडिफाई अल्कालाइन, हमको जरूरत पड़ता है अल्कालाइन के MnO4 प्लस हमको इसके साथ एक हीट देना पड़ेगा, या अगर हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट KCr2O7 और हमको यहाँ पे इसके साथ भी क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ये जो एजेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन को इंड्यूस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दो कार्बन था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा बन गया क्या, केमिकल इक्वेशन, ये हमारा बन गया केमिकल इक्वेशन। इसके साथ मेरे को पूछा था एसेंशियल कंडीशन क्या है, तो आपको एसेंशियल कंडीशन में क्या लिखना है, फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस there should be the presence of oxidizing agents such as alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate in the presence of heat, दोनों को क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला वाला बिट का आंसर। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले बिट पे। तो सेकेंड वाला बिट क्या कहना चाहता है, देखिए सेकेंड वाले बिट में हमको दिया हुआ है प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। तो प्रोपीन में प्रोप आ रहा है, प्रोप मतलब 3, ENE मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा। तो प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, प्रोपीन का मतलब समझ गए, हाइड्रोजनेशन, ये नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजनरेशन है ना, हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो इसको हमको कैसे समझना है, देखिए जो प्रोपीन होता है उसमें कितना कार्बन होता है, 3, 1 2 3, और एक क्या रहेगा हमारा डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें कितना हाइड्रोजन आ गया, इसका 3 बॉन्ड हो गया तो 1, और इसका कितना 2 बॉन्ड हो गया तो इसका 2 बचेगा। तो H H H H H H। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन के लिए हमको यहां पर जो एसेंशियल कंडीशन है, हाइड्रोजनेशन जब हम लोग करते हैं तो ध्यान रखिए इस हाइड्रोजनेशन में नॉर्मली ये क्यों यूज किया जाता है, आपको इसके लिए जानना पड़ेगा एक अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या आता है। अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, उसको अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में नॉर्मली क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब वो ANE वाला रहता है, सॉरी डबल बॉन्ड क्या होता है, ENE वाला रहता है, नहीं तो YNE वाला रहता है। जैसे प्रोपीन, प्रोपाइन, तो यहां पर हमको क्या दे दिया हुआ है, प्रोपीन दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, प्रोपीन दे दिया हुआ है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स रहते हैं,
उसमें आप जब हाइड्रोजनेशन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स मिल जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ANE। मतलब अगर आप इसको बोलोगे अल्कीन, अल्काइन, तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन। क्या हो जाएगा, अल्केन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हमको क्या देखना है, हाइड्रोजनेशन करने से अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है। तो होता क्या है, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है तो डबल बॉन्ड क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो ये जो कार्बन था वो 3 के 3 कार्बन वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड था वो हट के क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, अपने 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। कैसे हो रहा है देखिए, यहां पर कितना हो गया मेरा, CH3 था, डबल बॉन्ड यहां था, तो ये तो एज इट इज मैंने बना दिया H H H, ये ऐसे ही था। इसके पास क्या था, एक H था, इसके पास क्या था, एक H था। अब यहां से एक बॉन्ड हट गया, एक बॉन्ड रह गया, तो अब इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड ही रहा। और टेट्रावैलेंसी कहता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पर क्या होगा, एक H जुड़ जाएगा, ये H जुड़ गया। ठीक है, अब इस H के पास 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे, तो मैं बना दे रहा हूं, 2 हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही थे। अब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर कितना बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड, तो एक H और यहां पर ऐड हो गया, मतलब एक H यहां ऐड हो गया, एक H यहां ऐड हो गया, समझ गए। और वो जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। एक बॉन्ड रिलीज हुआ तो एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल गया, एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल गया। तो ये जो प्रोपीन था वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, किसमें, प्रोपेन में। और इसका फॉर्मूला कितना हो गया, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें एसेंशियल कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन क्या है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट सच एज निकेल या अपना पैलेडियम, निकेल और पैलेडियम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, निकेल और पैलेडियम क्या है, कैटलिस्ट है। तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब या तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा या तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, विदाउट अफेक्टिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कुछ चेंजेस नहीं लाएगा, वो ओवरऑल चेंजेस नहीं लाएगा, बट रेट को थोड़ा चेंज कर देगा, रेट ऑफ द रिएक्शन को थोड़ा चेंज करेगा, विदाउट अफेक्टिंग द रिएक्शन। तो इसका एसेंशियल कंडीशन जो था, एसेंशियल कंडीशन इस इक्वेशन के लिए, केमिकल इक्वेशन को हैपन होने के लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकेल और पैलेडियम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे इसमें और ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो सेकंड वाला हम लोग समझ गया, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हम लोग लास्ट बिट जो है वो क्या है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। तो अब क्या चलेंगे, हम लोग देखेंगे इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। तो देखिए ये वाला जो रिएक्शन था ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ये क्या था, हाइड्रोजनेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। वन वर्ड में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब आ गया हमारा इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन आता है, स्टेरिफिकेशन। ये क्या हो जाता है, स्टेरिफिकेशन। ओके, अब इसको हम लोग समझते हैं। इथेनोइक एसिड, ईथ मतलब दो कार्बन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड क्या हो जाता है, CH3COOH प्लस
इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। इथेनॉल कितना होता है C2H5OH, या उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो ये मेरा हो गया इथेनोइक एसिड, ये क्या हो गया मेरा इथेनोइक एसिड, और ये क्या हो गया मेरा इथेनॉल। अब इसको इथेनोइक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है COOH ग्रुप लगा है, जो कि क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे क्या है अल्कोहल है, तो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। तो इथेनोइक एसिड को हम इथेनॉल से जब मिलाएंगे तो वो बोल रहा है कि अपना इसका इक्वेशन लिखो, इसका इक्वेशन लिखो। तो इसमें एसेंशियल कंडीशन क्या होता है, इस वाले इक्वेशन में आपको ना मीडियम को एसिडिक कैटलिस्ट से रखना है। क्या रखना है, एसिडिक कैटलिस्ट, आपको क्या रखना है इधर, एसिडिक कैटलिस्ट रखना है। तब आपका जाके क्या हो जाएगा, इसको मैं आपको आगे की समझाने के लिए, इसमें एक वाटर रिलीज होता है, इसमें एक वाटर रिलीज होता है। वो आप अगर ये वाला याद नहीं रख पा रहे हो, इस तरफ का आपको याद रखने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये जो इथेनॉल है ना, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दो। कैसे, CH3CH2OH है, तो आप क्या करो, OH को पहले लिख दो। मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए CH3CH2OH ऐसे लिखा, ठीक है, वही चीज है CH3CH2OH। अब क्या है, ये जो H और ये OH है ना, ये क्या बन जाएंगे, वाटर। ये क्या रिलीज कर देंगे, वाटर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं H2O, ये क्या रिलीज कर देगा, वाटर। क्योंकि ये जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है उसमें हमारा क्या हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो HOH निकल के क्या बन गए, वाटर। H+OH- क्या बन गए, वाटर। वाटर को निकाल दिया। अब क्या बचा, देखिए CH3। अब जो जैसे ही ये H निकलेगा तो ये जो O था ना, वो कैसे जुड़ जाएगा, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहां पे फिर ये देखिए, ये मैं यहां तक इसको कैसे लिखा, CH3C। अब O जैसे ही उसको फ्री मिलेगा तो वो कार्बन क्या करेगा, उसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो C डबल बॉन्ड O आ गया, और इस O को मैंने ऐसे ही लिखा, और ये आके इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर, CH2CH3, ठीक है। क्या हो गया, CH3CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे जैसे ही ये H हटेगा O रिलीज होगा, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O यहां पे रह गया, यहां तक खत्म हो गया, और ये आके इधर जुड़ जाएगा CH2CH3। तो ये सब वैलेंसी का खेल है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला आपको याद होना चाहिए कि हमारा वाटर रिलीज होगा, और ये जो बना, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, और ये फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज होता है। क्या, फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज होता है। तो इसका एसेंशियल कंडीशन क्या हो गया, हमको इसमें एसिडिक कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारा क्या हो जाएगा, ये वाटर रिलीज हो जाएगा, और हमारा ईस्टर जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है वो हमारा फॉर्म होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का था। तो होप आपको इसके पीछे की जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आई हो। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।